आइए माहेश्वरी जी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दूं। वैसे तो इन्होंने स्वयं अपनी जानकारी देने से मना कर दिया, कि जितना मुझे ज्ञात है उनके बारे में मैं उतना बता दे रहा हूँ। सुनील माहेश्वरी जी मोदी नगर टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मोदी नगर के बीएससी एलएलबी शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से आपने बीएससी किया, ग्रेजुएशन अपनी की, और एलएलबी जो आपने लॉ की डिग्री में यहाँ मेरठ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। लॉ के प्रोफेशन में विगत 25 वर्ष से ये हैं यहाँ पर, और यूपी टीवीएस से लगभग 2008 से तो लगातार शायद ही कोई ऐसी मीटिंग होगी जिसमें हमें माहेश्वर जी का योगदान न मिला हो। और प्रेसिडेंट है इस समय टैक्स बार एसोसिएशन मोदी नगर के। आप यहाँ पर अपना वक्तव्य जो रख रहे हैं, आज का विषय है एनुअल रिटर्न्स इन जीएसटी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो ये तो मैं जरूर कहूंगा सभी लोगों से कि जैसे कि लगभग जितने यहाँ बैठे हुए हैं हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, वो फॉर्म 9 से अब परिचित नहीं होंगे। उन्होंने लगभग उसको काफी कुछ भरा भी है, कि काफी आगे बढ़ चुके हैं उससे वो। तो 9A और 9C तक भी लोगों ने काफी भरे हैं। तो उस पर भी वो चीजें उन्होंने प्रयास किया है कि कुछ चीजें आपसे शेयर करेंगे वो, कि जिसके विषय जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, इन डिटेल नहीं बहुत, क्योंकि सेक्शंस इसमें लिमिटेड है, सेक्शन 44 और रूल जो है वो 80। इन दोनों पर भी थोड़ा बहुत आप लगभग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि कब 9 और 9A और 9C तीनों ही के लिए है। और आप जो है इस समय सिर्फ अपना सीमित रखेंगे 9 पर। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको धैर्य से और आपका मनोबल बढ़ावें और जो चीजें अपने ज्ञान का वर्धन करें, यही हमारी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी आ चुके हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनको कि वो सबका स्वागत जो है करें। अरविंद गुप्ता जी प्लीज, आप जुड़ चुके हैं मीटिंग का औपचारिक। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों को सादर वंदन, अभिनंदन। आज हमारी संख्या 480 पहुंच गई है। इस सब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, कोटि कोटि साधुवाद। आप सभी का प्रयास रंग ला रहा है। हमारा ये नारा था कि पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, अपने साथी को बताएंगे। वो आज हमारा कार्यक्रम और आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज हम एक और निवेदन करना चाहेंगे अपने पूर्व अध्यक्ष गण आदरणीय श्री राय साहब, अशोक भैया और आदरणीय श्री शिव कुमार जी के साथ साथ हमारे पूर्व महामंत्री जी आज हमसे जुटे। ये हम सभी के लिए बड़े ही गौरव का विषय था। इस अवस्था में भी हम लोगों को प्रेरित करने के लिए आज वो उपस्थित हुए, ये वंदनीय है। मैंने उनसे एक बात सीखी और वही मैं आज आपको बताना चाहता हूं। गम भुला दो और खुशी के रास्ते पैदा करो, गम भुला दो और खुशी के रास्ते पैदा करो, फिक्र में हर वक्त कटती जिंदगी अच्छी नहीं। साथियों, पूरी हिम्मत, पूरी ताकत के साथ आप जुड़िए। सफलता आपके पीछे है, आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आरंभ किया जाए। धन्यवाद अरविंद जी। इससे पहले कि मैं सुनील माहेश्वरी जी से निवेदन करूं, मैं सबसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम फॉर्म 9 के ऊपर है, तो बेहतर होगा अगर सब लोग अपने पास फॉर्म 9 की कॉपी रख लें, तो इसको कन्वे करने में, इसको डिस्कस करने में हमें आसानी रहेगी। इनके वक्तव्य का हमें फायदा उठाने मिलेगा। सुनील जी, आपका स्वागत है। आइए अपना शुरुआत कीजिए अपने कार्यक्रम की। सुनील जी प्लीज स्टार्ट कीजिए। सभी से नमस्ते। नमस्कार। विक्रम जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सभी से नमस्ते। आज मैं सर्वप्रथम अपने प्रेसिडेंट श्री अरविंद गुप्ता जी, सचिव श्री सौरभ सिंह गहलोत जी, स्टडी सर्किल के चेयरमैन श्री आनंद सिंघल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे आज के वेबिनार में जीएसटी और 9 पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे मित्र श्री विक्रम चावला जी व मुझे गाइड करने के लिए श्री DK गांधी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इस लॉकडाउन का भी करता हूँ, वह इस जूम अप्लॉज का भी करता हूँ कि जिसने इस लॉकडाउन की घड़ी में हम सबको इकट्ठे बैठकर पढ़ने का मौका दिया। शायद ये मौका हमें
दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद हमें किस में लग जाना है, इस विराट रूप में लग जाना है, विराट रूप जीएसटी पोर्टल पर लग जाना है, जीएसटीआर 9 की तैयारी में लग जाना है हमें। सभी साथी मेरे जीएसटीआर 9 के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2017-18 की रिटर्न लगभग सभी भर चुके हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसमें बताने की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ इससे पूरा वाकिफ है। आज हम केवल इसके रिवीजन के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि 4 महीने हो गए, 4 महीने के बाद रिवीजन के लिए हुए हैं, और मैं एक तरह से वक्ता के लिए नहीं, मुझे यूपी टैक्स बार के चेयरमैन साहब के सामने और आप सब लोगों के सामने मैं अपना इंटरव्यू देने आया हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं अपने जीएसटीआर 9 के संबंध में अपने अनुभव से करता हूँ। जीएसटीआर 9 शुरू से ही सभी के लिए सिरदर्द बना था। नोटिफिकेशन 56 14/11/2019 को जब आया तो इसने हमें बहुत सारा रिलैक्सेशन कर दिया। जीएसटीआर में जो हमारी 1 से लेकर 19 तक टेबल थी, उसमें 7-8 टेबल ऐसी है जो उन्होंने ऑप्शनल कर दी। इसमें मैं 1 बाय 1 शुरू से लेकर 19 तक सारी टेबल इन शॉर्ट डिस्कस करूंगा। जब हम जीएसटीआर का पोर्टल खोलते हैं तो उसकी टेबल 1, 2, 3 ये बेसिक इंफॉर्मेशन की है, जिसमें हमारा असेसमेंट ईयर, जीएसटी नंबर, लीगल नेम और ट्रेड नेम, ये ऑटो पॉपुलेटेड है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। इसके बाद जो हमारी सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई डिसाइड करती है, सेम ईयर के लिए टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 में यदि हमारी कोई कमी रह जाती है तो उसके अमेंडमेंट के लिए भी हमें ऑप्शन दिया है। इन दोनों का ऑप्शन अमेंडमेंट की टेबल्स स्टार्ट होती हैं 10-11, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई के लिए हमें 4 टेबल दी हैं, सेम ईयर के लिए टेबल 4 और टेबल 5। आउटवर्ड सप्लाई 2 तरह की हो सकती है, नंबर 1 टैक्सेबल सप्लाई और नंबर 2 एग्जम्प्टेड सप्लाई। सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाई पाते हैं। मैं टैक्सेबल टेबल की सप्लाई नंबर, टेबल नंबर 4 है। मैं इसके इस पॉइंट पर नहीं जा रहा, 4A 4B 4C, मगर बोलूंगा लगभग उसी के सीक्वेंस में। 4A 4B 4C बोलने तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। टेबल 4 की जब स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें सेल टू कंज्यूमर, बिल टू B2B, एक्सपोर्ट सेल, SEZ सेल, डीम्ड सेल, एडवांसेस, RCM, सेल टू कंज्यूमर, बिल टू बिल, एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट डीम्ड सेल और SEZ। ये सिंपल है, ये तो आप टैक्स इनवॉइस से भर देंगे। थोड़ा बहुत यदि माइनर सा यदि इसमें है तो एक एडवांसेस में कि जीएसटी ऑन अनएडजस्टेड एडवांसेस, इस पे भी जीएसटी की लायबिलिटी है, मगर नोटिफिकेशन नंबर 66 से इसमें गुड्स वर्ड हटा लिया था। तो आपको अपनी जीएसटी फाइल करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सर्विसेज पे एडवांसेस, सर्विसेज के जो एडवांसेस हैं उन पे जीएसटी की लायबिलिटी है। साथ साथ जब आप नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 देखें तो उसमें आप ये और चेक कर लें कि जो डीलर कंपोजिशन में है उनकी स्थिति क्या है। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए छोड़ा है। नेक्स्ट कॉलम जो आता है RCM, ये दोनों पॉइंट में थोड़ा इसलिए डिस्कस करूंगा, ये बड़े मेजर है और इन पे तो प्योरली फुल सेमिनार की जरूरत है, क्योंकि मेरा स्कोप लिमिटेड है, इसलिए मैं उस पॉइंट पर नहीं जा रहा। RCM आप सब लोगों को सबको पता है कि 9(3) पे RCM है और 9(4) पे RCM नहीं है। 9(4) पे 12 अक्टूबर 2017 तक RCM था। उसके बाद जो RCM अलग अलग नोटिफिकेशन से वो सस्पेंड होता रहा और एट लास्ट उस वाले 9(4) सेक्शन में अमेंडमेंट हो गया। और जब अमेंडमेंट होने के बाद हमारे साथी DK गांधी जी ने बताया था, शायद उसमें बिल्डर वाली क्लॉज जोड़ दी है, वो आपको अच्छी तरह से याद होगा। टेबल 4 के ये जो 7 कॉलम है ये सिंपल है। इसके बाद 4 पैच है। पैचेज मींस बिल आपने जारी किया, डेबिट नोट किसी ने जारी कर दिया, पैच लग गया, क्रेडिट नोट जारी किया, पैच लग गया। उसके बाद 2 कॉलम है अमेंडमेंट के। ये 4 कॉलम जो नोटिफिकेशन आपका नवंबर में आया था
उससे पहले कंपलसरी थे, आज उसके बाद उन्होंने कर दिया ऑप्शनल। यदि आप चाहें तो B2C, B2B, B2E, इनमें आप नेट ऑफ अमेंडमेंट प्लस CD, CD मींस क्रेडिट नोट डेबिट नोट, ये जोड़ के आप लिख सकते हैं। ये आपकी नेट टर्नओवर हो गई। यहाँ मैं आपको एक चीज और ध्यान देना चाह रहा हूँ, क्योंकि टेबल फोर्स जुड़ी हुई है। यदि मेरी कोई टर्नओवर 3B में और GSTR1 में दोनों में छूट गई, यदि मेरी कोई टर्नओवर 3B और GSTR1 दोनों में छूट गई, तो यहाँ मुझे वो ऑटोमेटिकली फीड करनी है उसे। इसलिए कई बार ये होता था कि इसमें फीड करना नहीं करना, ये एडिटेबल है, ये सारे कॉलम एडिटेबल है। इसमें जो टर्नओवर मेरी छूट गई है उसे मैं फीड कर दूंगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, नाइन कैसे आपको याद रहेगा, एक ट्रिक मैं बताता हूं। टेबल 4+5, 4 टैक्सेबल की और ई एग्जम्प्टेड की, 4+5 इक्वल टू 9, 9 नंबर टैक्स लायबिलिटी की। यहाँ जो मेरी टर्नओवर एस्केप हो गई थी, वो जो मैंने फीड करी है, उसका जो टैक्स हुआ वो टैक्स 9 में मुझे शो करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको यहाँ फिर ऐड कर देता हूँ, आगे टाइम मिलेगा, हो सकता है इसकी बोलो, कि जो मैं इसमें टैक्स डिक्लेयर करूं, यदि मैं 73 में दूंगा, यदि मैं 73 में दूंगा तो उसका मुझे ITC मिल जाएगा। यदि मैं वॉलंटरी मीन्स, यदि मैं इसे वॉलंटरी डिक्लेयर करूंगा और वॉलंटरी में जमा करूंगा तो इसका ITC मिल जाएगा, मगर 74 में नहीं मिलेगा। इसके लिए परसों सेमिनार थी, अपने अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी तरह 73, 74 डिस्कस किए थे। टैक्सेबल टेबल के बाद हमारी नेक्स्ट आती है एग्जम्प्टेड टेबल। एग्जम्प्टेड टेबल में डिपार्टमेंट कहता है बहुत ज्यादा कोई खास बात नहीं है, कि जब हमारे SSC को, मेरे साथियों को रिटर्न भरने में दिक्कत आई, तो एग्जम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन GST, उन्होंने कहा कि आप इन तीनों को मिला के एक भर दो। उसके बाद आपका डीम्ड और SEZ, ये वर्ड प्योर अपने आप में रिसर्च के विषय है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डीम्ड और SEZ। और थर्ड, जो 5th टेबल का C कॉलम है, ऑन विच टैक्स डिपॉजिट बाय रेसिपिएंट, मींस ऐसी टर्नओवर जिसपे टैक्स मेरा रेसिपिएंट देगा, वो कौन देगा? सपोज करो GTA, GTA ने बिल किया तो मेरी लायबिलिटी है, तो वो वाली GTA यदि अपनी रिटर्न भरेगा, GTA अपनी फिगर 5C में भरेगा। इन सब का टोटल आने के बाद ये आपकी टर्नओवर डिसाइड होती है। टेबल नंबर 4+5, इसमें और ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा समझाने का है नहीं। 4+5 9 टैक्स लायबिलिटी हुआ, इसके बीच 3 टेबल बची, 5, 6, 7, 8। ये 4 ट्रिक, मतलब आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। टेबल 6, 7, 8। टेबल 6 है मेरी ITC। कौन सा ITC? वो ITC जो कर्म मैं 3B में करके आया हूं, उसका फल मुझे यहां मिलना है। 3B में 3 ITC ठीक भरकर आया हूं, वो टेबल 6 का कॉलम 6A वहां ऑटो पॉपुलेटेड है। 6B में कौन सा ITC क्लेम करता हूं? इनपुट, सर्विस, कैपिटल गुड्स, RCM, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और IST। ये जो सारे मैं ITC 3B में भरता हूं, वो ऑटो पॉपुलेशन 3B में है। यहाँ एक बात और मैं आपको इससे पहले बताऊं कि जो 6A में मेरा ड्यूरिंग द ईयर के अलावा एक ITC होना है। 2017-18 में जब मैं अपनी 3B भर रहा था और यदि मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा कोई ITC लेने से छूट गया, तो मैंने क्या किया था, उसे 2018-19 की 3B भरा था, तो वो भी इसके साथ जुड़ कर आएगा। और तीसरा ITC को, एक तो 17-18 का, दूसरा 18-19, नहीं सॉरी, बंद करो आयुष, बंद करो इसे, आयुष बंद करो। हाँ, 6A अभी PPT में शेयर नहीं कर रहा। PPT तो मैं आपको सब बाद में सर्कुलेट कराऊंगा, पहले सुन लो। यदि मैं PPT शेयर कराऊंगा तो सबका ध्यान PPT पर जाएगा। 6A में कौन सा आ रहा है? 2017-18 का जो मैं एस्केप, जो मेरा छूट गया था, वो प्लस 18-19 प्लस यदि कोई टोटलिंग मेरी मिस्टेक हो गई है,
यदि मेरी कोई टोटलिंग मिस्टेक हो गई है तो वो मेरा 6M आया। मैं 6B 6C ऐसे क्लासिफाई नहीं करूंगा, एक कॉलम वाइज बोलूंगा। तो टेबल 6 क्या कहता है? टेबल 6 ये कहता है कि जो ITC आपने 3B में क्लेम किया उसका बाइफिकेशन कर दो। इनपुट, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज, इनके लिए CBC ने क्या कहा बोला कि आप चाहो तो इन्हें कंबाइन करके लिख दो आप, ठीक है ना, वो उसका आप सॉर्ट हो गया, मतलब उन्होंने सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट कॉलम, यदि मैंने कोई RCM पे किया अनरजिस्टर्ड डीलर पे, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम, यदि मैंने रजिस्टर्ड डीलर पे किया है तो उन्होंने कहा इन दोनों को भी कंबाइन करके लिख दो आप, कोई आपको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ITC ऑन इंपोर्ट, ITC ऑन गुड्स और सर्विस और ISD। इसके बाद एक कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है पर कि आपने को अच्छी तरह पता है, जिस व्यापारी को हम पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं करते, रूल 37, जिस व्यापारी को हम पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं करते तो उससे कहते हैं कि वो ITC आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और एक फैसिलिटी आपके साथ यहां लगा दी है कि जिस समय आप उसका पेमेंट कर दोगे तो वो ITC आप रिक्लेम कर सकते हो। तो 6M के नीचे 6H जो डाला है कॉलम, वो कॉलम इसी का रिक्लेम ऑफ ITC है। कौन सा रिक्लेम? ये वो रिक्लेम जो आपका 180 डेज में पेमेंट ना करने के कारण रिवर्सल हुआ था। इसमें एक कॉलम वो डाला है एनी अदर ITC। जब ये सारा ITC हो गए तो अब दिमाग में ये आ रहा है कि एनी अदर ITC क्या है? ये हो सकता सब पे लागू ना हो, मगर किसी ना किसी साथी पे तो हो सकता लागू हो। ये नंबर 1, ये 2 ITC है। नंबर 1 पहला ITC वो है यदि कोई कंपाउंडिंग डीलर यदि कोई कंपाउंडिंग डीलर कंपाउंड छोड़कर नॉर्मल ऑप्शन में आता है तो वो जो उसे ITC क्रिएट करना है, जो मिलेगा, जो ITC 01 से मिलता है वो इस कॉलम में आएगा। दूसरा ITC, एक ITC और बच गया इसमें। दूसरा ITC क्या है? सेल, मर्जर और ट्रांसफर। यदि दो कंपनी आपस में ट्रांसफर मर्ज होती हैं, कोई अपना बिजनेस सेल करता है या किसी के प्रोप्राइटरशिप फर्म में, प्रोप्राइटर किसी बहुत से सारे केसेस ऐसे होते हैं, फादर बाई चांस किसी की डेथ हो जाती है तो बेटे के नाम आता है, तो जो ITC होता है वो ITC 02 से ट्रांसफर होता है। तो वो जो ITC 02 से ट्रांसफर होगा उसे कंबाइन करके वो एनी अदर ITC में सकता है। तो टेबल नंबर 6 में वो हुआ बाइफिकेशन ऑफ ITC जो हमने 3 में क्लेम किया था। नंबर 2, हम कोई भी ITC फ्रेश जो हमने अवेल ना किया हो, नेक्स्ट ईयर में अमेंडमेंट ना किया हो, फ्रेश ITC इस एनुअल रिटर्न के माध्यम से नहीं ले सकते। ये हमारा 3 जुलाई 2019 का क्लैरिफिकेशन भी है। यहाँ एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब सारे ITC क्लेम करने के बाद, जब 6S से ऊपर वाले कॉलम में वो माइनस की फिगर आती है, वो माइनस की फिगर का सॉल्यूशन क्या है? माइनस की फिगर क्यों हो सकती है? उसका माइनस की फिगर के 2 कारण है। नंबर 1 बात, उसमें जैसा मैंने बताया कि उसमें लास्ट ईयर का ITC आपने नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया है क्लेम, तो 3B में तो आ गया, 6A में तो आ गया। और जब आप 6B में जब उसका बाइफिकेशन करते हो, बाइफिकेशन कौन सा करते हो? जो ITC आपने 2018-19 का बाइफिकेशन किया है, तो 2017-18 का तो नहीं किया, तो वो फिगर आ गई, उसकी वजह से माइनस आया। दूसरा माइनस किसकी वजह से आया? दूसरा माइनस उसकी वजह से आया कि यदि आपने कहीं टोटली मिस्टेक कर दी है। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, यदि आपने ये ITC माइनस वाला रिवर्सल कर दिया, यदि आपने ये आपने ITC रिवर्सल कर दिया नेक्स्ट ईयर में, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ये आपने ITC रिवर्सल नहीं किया, इस मीन आपने एक्सेस क्लेम कर लिया, तो इसका आपको पेमेंट करने का पड़ेगा किससे? DRC 03 से। और DRC 03 से आप वही चीज ध्यान रखना, यदि आपने वॉलंटरी पेमेंट किया है तो ओके, नहीं तो 70 से 74 कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप कल परसों की सेमिनार में अच्छी तरह देख चुके हैं। टेबल नंबर 6 माइनस कंप्लीट हो गया। हाँ, जो माइनस है जो आपने रिवर्सल किया, अब बात है कि इसका रिवर्सल होगा कहां? आप सिंपल सी ट्रिक याद रख लो। आप
कि जहां ये माइनस की फिगर आ रही है टेबल 6 ये स्विच है, इसका बल्ब कहां लगेगा, ये रिवर्सल कहां होगा, इस स्विच का बल्ब लगेगा टेबल नंबर 12, 6 2 जा 12। इसे एक लर्निंग के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से 6 × 2 = 12, यानी कि आईटीसी की टेबल 12 जाएगा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी जो आपका है माइनस आ रहा है, ये ट्रिक है। वो टेबल नंबर 6 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद है टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 कहती है रिवर्सल ऑफ आईटीसी। कौन सा आईटीसी रिवर्सल, वो आईटीसी रिवर्सल जो आपको मिलना ही नहीं था। कौन कौन सा नहीं मिलना था, आईटीसी नहीं मिलना था आपको, रूल 37 टेबल नंबर 7 में रूल नंबर 37 वो आईटीसी है जो 180 डेज का पेमेंट वाला है, तो आप पढ़ लेंगे रूल नंबर 37। उसके बाद और कौन सा नहीं मिलेगा, रूल नंबर 39 आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला, जो आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है वो रिवर्सल होगा। रूल 42 हमारा जीएसटी किस पे बेस है, जीएसटी हमारा बेस है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यदि इसके में कोई भी आईटीसी लिया है वो सारा अलाउड, और यदि इसके अलावा कोई आईटीसी लिया है नो। रूल 42 यदि आपने कोई बिजनेस के पर्पज से चीज ली है, उसका आईटीसी लिया है, और उसमें कुछ सामान यदि आपने उसके अदर देन बिजनेस या पर्सनल यूज के लिए लिया है, वो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट रूल 43 सेम इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और उसने अपनी मशीनरी का या अपनी किसी चीज का अपने पर्सनल यूज किया, अदर देन बिजनेस यूज किया, तो वो भी आईटीसी रिवर्सल होगा। उसके बाद 17.5 डिस्कस करने को जरूरत नहीं है, मेरे बड़े भाई सुनील गोयल जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया था। ये पांचों आपको अलग अलग लिखने हैं। 3 जुलाई 2019 का जो क्लैरिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आया, उसमें गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि आपकी इच्छा है, आप अलग भरना चाहे भर दें, वरना सारे मिलाकर एक साथ आप भर दें। मगर मेरा कहना यह है कि अभी मैं उस पॉइंट पर नहीं जा रहा कि 2017, 18, 19 की मैं ऑप्शनल रिटर्न है भरूं या ना भरूं, वो बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये पांचों उन्होंने क्या कहा है कि आपकी इच्छा है, आप अलग अलग लिख दो या कंबाइन करके भी लिख दो, मगर यदि कोई आईटीसी आपने ट्रांस 1 से लिया है, गलत क्लेम किया है, वो आपको लिखना पड़ेगा। यदि कोई ट्रांस 2 से किया है, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और एनी अदर आईसी यदि कोई छूट गया वो आपके लिए। टेबल नंबर 7 में रिवर्सल ऑफ आईटीसी। टेबल नंबर 8 जो बहुत डिस्प्यूटेड का मामला है, टेबल नंबर 8 आईटीसी की है। इसकी टेबल नंबर 8A अभी डिस्कस नहीं कर रहा। 8A ऑटो पॉपुलेटेड है, कहां से है, जीएसटीआर 2A से। 8B में मेरा आईटीसी उठ के आता है टेबल 6B से और 6B वो था जो मैंने बाइफिकेशन ऑफ आईटीसी किया था, बाइफिकेशन ऑफ आईटीसी किया, प्लस 6H जो मेरा रिक्लेम ऑफ आईटीसी था, जो मेरा 180 डेज वाला था, उन दोनों का टोटल होकर मेरा 8B में आता है। 8C टेबल में अभी छोड़ रहा हूं, 8C लिंक होगी नेक्स्ट ईयर के आईटीसी से। 8D जो डिस्प्यूट है, यहाँ माइनस की फिगर जो आती है, इसमें एक सिंपल सी बात रख लो कि यदि 8D में कुछ भी आए, या आप ये मान लो कि 8A की जो फिगर है उस पर काली पट्टी लगा दो, उसे देखना ही भूल जाओ। क्लैरिफिकेशन है कि 8A आपके केवल बस देखने के पर्पज के लिए है, क्योंकि 8A इज बेस्ड ऑन GSTR 1। GSTR 1 सामने वाला आज तक भी अपडेट कर रहा है, वो जब जब GSTR 1 भरेगा तब तक ये 2A अपडेट होगा। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल परेशान मत हो कि ये फिगर मेरी माइनस आ रही है, ये केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। तो जो बहुत सारी क्वेरी हमारे साथियों की ये आती थी कि उसकी जो माइनस फिगर आ रही है इसका क्या करें, ये मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं माइनस क्या करूं, यानी कि 8A पर आप बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दो। केवल इसलिए एक बेनिफिट यहाँ हो सकता है, 8A में बहुत से आईटीसी इस तरह के हैं जो अवेलेबल हैं बट मुझे मिलेंगे नहीं, और जो अवेलेबल हैं मुझे क्लेम नहीं करने। 8E और 8F। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुकान में बैठा हूँ, मेरे घर से कोई फोन आ गया कि मेहमान आए हैं, जरा ये सामान भिजवा दो, और वो सामान लेने के लिए गया, उसने मेरी फर्म का GST नंबर लिखवा दिया, तो वो मेरे पर्पज का नहीं है, मेरे बिजनेस के पर्पज का नहीं है, तो वो आईटीसी, क्योंकि वो टिन नंबर वाला था,
उसने मेरे जीएसटी पे बिल कर दिया, इसलिए जब GSTR1 उसने भरी तो वो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट हो गया। तो उससे मैं क्या करूंगा, ITC इज अवेलेबल बट इनएलिजिबल, कि ये है मगर मैं इसे लूंगा नहीं। दूसरा, ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, ITC अवेलेबल तो है मगर मैं ले नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहा? मेरे बैंक से जब सर्टिफिकेट आते हैं तो बहुत से ITC वो GST चार्ज कर लेते हैं, मगर मुझे जब मैं अकाउंटिंग बनाता हूँ मुझे पता नहीं होता, तो मुझे मैं क्या करता हूँ, उसे मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चों में बुक कर लेता हूँ। तो मैंने उसकी एंट्री क्या की, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर ली। तो ITC अवेलेबल तो है मगर मैं उसे ITC लेना नहीं चाह रहा, तो उसे मैं ITC अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल डाल। ये मेरा टेबल 8 का है। टेबल 6, 7, 8। टेबल 9 टैक्स लायबिलिटी की है। 4 टेबल 9 के बाद 10, 11, 12 और 13, ये चारों टेबल उसके लिए हैं यदि मैं अपनी रिटर्न भरते समय, यदि मैं जब 18-19 की अपनी रिटर्न भरता हूं और ये कहता हूं कि ये वाला मैंने अमेंडमेंट, ये वाला करेक्शन मैंने अगले साल कर दिया है, ये जब मेरे मुंह से निकले नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, तब ये मेरी 4 टेबल यूज होंगी, वरना इस टेबल को यूज करने की कोई जरूरत नहीं। टेबल नंबर 10, यदि मेरी कोई मेरी सेल सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, यदि मेरी कोई आउटवर्ड सप्लाई बढ़ती है जो मैं दिखाने से छूट गया था, उसके लिए मेरी टेबल 10 लगती है। और यदि मेरी कोई टेबल, सपोज करो 2017-18 में मैंने अपनी सेल 2018-19 में डिक्लेयर की थी, तो वो जब GSTR1 की फिगर तो मेरी टेबल 4 में पहुंच जाएगी, मगर वो कंबाइन होगी 2016-17 और 17-18, सॉरी 17-18 और 18-19 दोनों के बिल एंट्री होंगे टेबल 4 में, तो वो वाली मुझे सेल टेबल नंबर 11 में लेस करनी पड़ेगी। टेबल नंबर 12 मेरा ITC रिवर्सल का है, जो मैंने कहा था टेबल नंबर 6 से वो कोरिलेट होती थी 6 to 12 के बाद नेक्स्ट एक काउंटिंग होगा 13। यदि 12 से मैं रिवर्सल कर रहा हूं तो 13 से अवेल कर रहा हूं। ये जो मैं अवेल करूंगा ये मेरा स्विच है, और इसका बल्ब कहां लगा है, बल्ब लगा है 8C पे। ये जो मैं ITC यहां अवेल करूंगा इसकी फिगर मुझे 8C में भरनी पड़ेगी। टेबल नंबर 14 ये कहता है कि जो मेरा टेबल नंबर 10 और 11 के बाद डिफरेंशियल टैक्स बचा, जो मेरा डिफरेंशियल टैक्स बचा वो टैक्स पेबल और टैक्स पेड। टेबल नंबर 14 के बाद मेरा कहना है कि टेबल नंबर 4 से लेकर 14 तक एक नॉर्मल कोर्स में बस यही लागू होनी है, टेबल नंबर 14 तक। टेबल नंबर 15 ऑप्शनल है। नोटिफिकेशन नंबर 56 कि ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितना रिफंड मिला, कितनी मेरी डिमांड थी, कोई जरूरत नहीं भरने की। टेबल नंबर 16 बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है तो ऑप्शनल मगर है इंपॉर्टेंट। क्यों? इस पूरे एनुअल रिटर्न में कहीं भी आपसे परचेज नहीं मांगी, आपने शुरू से आखिर तक देख लो ITC की बात करी है, परचेज नहीं मांगी। मगर 16A में कौन सी परचेज मांगी है? 16A में वो परचेज मांगी है जो मैंने कंपोजिशन वाले डीलर से परचेज किया है। इसके बाद दूसरा जो कॉलम इसका है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉब वर्क। ये अपने आप में फुल फ्लैश चैप्टर है। जॉब वर्क, मैंने अपना कोई मटेरियल जॉब वर्क के लिए भेजा और वो विद इन लिमिट, सेक्शन 143, यदि वो विद इन लिमिट वापस नहीं आया तो मैं क्या मान लूंगा, डिपार्टमेंट क्या मान लेगा, डीम्ड सेल। नेक्स्ट कॉलम, यदि मैंने फ्री सैंपल भेजे हैं या मैंने अपना गुड्स को अप्रूवल के लिए भेजा है, यदि वो मेरा विद इन टाइम नहीं आया तो डिपार्टमेंट क्या मान लेगा, डीम्ड सेल। 16 ऑप्शनल है मगर ये वर्किंग करके जरूर रखना। 17, 18 HSN वाइज समरी, परचेज और सेल की, ये भी कहते हैं ऑप्शनल। और 19 ये ब्लॉक है, ये तब खुलेगी जिस दिन आप रिटर्न लेट भरोगे, उसके बाद ये हाईलाइट होगी। तो GSTR 9 का जो बेसिक चीजें थी वो तो लगभग सारी पूरी हो गई हैं। इतनी चीजें डिस्कस होने के बाद जो नोटिफिकेशन आया था कि यदि आप ड्यू डेट तक, इस डेट तक अपनी
एनुअल रिटर्न नहीं भरेंगे तो वो डीम टू बी फाइल मान ली जाएगी। इतने सारे एडजस्टमेंट आईटीसी में और इतने सारे एडजस्टमेंट आउटवर्ड सप्लाई में होने के बावजूद मुझे GSTR 9 भरनी है या नहीं भरनी, इसका फैसला तो हमें खुद ही करना है। मगर मेरी ओपिनियन ये है कि यदि आपकी फाइल आइडियल है, कोई भी इसमें आउटवर्ड सप्लाई का एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी आईटीसी का एडजस्टमेंट नहीं है, उस केस में तो आप ये सोच सकते हो कि मैं अपनी रिटर्न ना भरूं। मगर यदि मेरी फाइल आइडियल नहीं है तो मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि वो हमें रिटर्न जरूर भरनी चाहिए। ये सारे पॉइंट कवर हो गए। एक मिनट ये देख लेता हूं। एडिशनल लायबिलिटी कोई भी, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। हाँ, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आरसीएम पे आ रहा हूं मैं, टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में जो आरसीएम है, जब हम ये डिटेक्ट करते हैं अपने रिटर्न भरते समय, जब मैं ये डिटेक्ट करता हूं अपने रिटर्न भरते समय कि इस वाले आरसीएम पर मेरा टैक्स देने से रह गया, तो उसका ट्रीटमेंट, यदि सपोज करो 18-19 का मुझे एनुअल रिटर्न जब मैं आज भर रहा हूँ और मुझे ये डिटेक्ट हो रहा है कि ये मेरे कुछ आरसीएम भरने से रह गया, तो इसका ट्रीटमेंट 2018-19 की एनुअल रिटर्न में बिल्कुल मत करना। इसका ट्रीटमेंट होगा 2019 में, जिस समय आप आरसीएम पे टैक्स दे दोगे उस समय इसका ट्रीटमेंट आपको करना है। यही क्लैरिफिकेशन भी है कि इसका ट्रीटमेंट इसमें कुछ हमें नहीं करना। एडिशनल लायबिलिटी मैं डिक्लेयर कर सकता हूं, अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। इस एनुअल रिटर्न के अगेंस्ट मैं कोई अपना आईटीसी एक्सेस लिया हुआ रिवर्सल नहीं कर सकता। एक पॉइंट और आया था, हाँ, एक पॉइंट यह है कि किसी भी एनुअल रिटर्न में था तो मेरा आईजीएसटी 10,000 रुपये और मैंने चार्ज एसजीएसटी और सीजीएसटी लिख दिया। तो मेरा कहना इसमें यह है कि यदि आपने नेक्स्ट ईयर में इसका अमेंडमेंट, इसका रिवर्सल या कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया, इसका कोई भी अमेंडमेंट यदि आपने नहीं किया तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, जो आपने एक्स्ट्रा पे किया, उसका तो RFD 01 से आपको रिफंड क्लेम करना था और SGST CGST आपको पे करना था। ये भी हो गया। कभी आरसीएम का और इस तरह GSTR 9 का जो रिवीजन था, सुनील जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जरा सा बीच में, पूरा हो गया है। हेलो सुनील जी, जरा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। वो जो पीछे से लाइव चलाना था उसका शायद आपको चल नहीं पाया है, देखिएगा हो गया तो स्टार्ट करवा दें उसे थोड़ा सा। अच्छा, जो पीपीटी था, नहीं जो लाइव वाला था पीछे से, पोर्टल का स्क्रीनशॉट दे रहे थे ना। हाँ नहीं, पोर्टल का आप ये देखो कि पोर्टल का सब यूज सबको है, तो मैं पोर्टल चलाता हूँ। मेरा तो कहना ये है कि इसके लिए, पोर्टल के लिए जो इसका विराट रूप है, ये तो विभूति वर्णन था, ये तो विभूति वर्णन था। इसका जो विराट रूप होगा इसके लिए तो मैं आपसे कहूँगा किसी दिन और टाइम रख लेंगे। अभी इसका चतुर्भुज रूप देख लो, जो सिंपल पीपीटी है। बाकी चलो वो दिखाइए, है ना। तो मेरा केवल कहना ये है कि जो इसकी पीपीटी है उसे मैं एक बार आपका आयुष शेयर करो पीपीटी। हेलो हेलो, शुरू से बैक, टेबल बैक करो, बैक करो, बैक करो। हेलो आयुष, ये, अरे हेलो, ये हेलो, ट्राई तो कर रहा था। आयुष सेट पे नहीं है? हाँ सेट पे तो है, मेरी बात हुई थी अभी, ट्राई कर रहा था आयुष। अच्छा, एक सेकंड होगा। आयुष अगर आप तैयार हो तो प्लीज नंबर 1 से स्टार्ट करें। चलो कोई हो गया। ये एनुअल रिटर्न 2018-19
इसकी लास्ट डेट 30 जून 2020, ये डेट एक्सटेंड हुई है नोटिफिकेशन नंबर 15 2020 23/3/2020 से। नेक्स्ट 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 बेसिक इंफॉर्मेशन ये सबको पता ही है। चलो नेक्स्ट, ये सप्लाई एंड लाइबिलिटी की टेबल नंबर 4, ये टैक्सेबल सप्लाई रेड फील्ड में इसलिए क्योंकि इस पर टैक्सी लाइबिलिटी आती है। एग्जामिनेटेड सप्लाई इंपोर्टेंट नहीं है, टैक्स लाइबिलिटी 4+5 से आती है। 10 नंबर सप्लाई डिक्लेयर्ड इन नेक्स्ट ईयर। 11 सप्लाई रिड्यूस्ड इन नेक्स्ट ईयर। 14 डिफरेंशियल टैक्स पेड। नेक्स्ट सप्लाई टेबल सेम ईयर के लिए टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5, नेक्स्ट ईयर टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11। नेक्स्ट, वैसे पीपीटी अपनी ईमेल आईडी आप विक्रम जी को भेजेंगे तो वो अपना सबको शेयर करेंगे। आईटीसी के टेबल्स हैं 6, 7, 8, 12, 13। मेन बात यहां पर ये है कि जो 12, 13 है टेबल, ये भी ऑप्शनल है। टेबल नंबर 12 और 13 भी जो नोटिफिकेशन नंबर 56 है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों टेबल भी ऑप्शनल की भी हैं, मगर क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए आप इसे भरना जरूर। नेक्स्ट, ऑप्शनल टेबल 12, 13, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19। नेक्स्ट, टेबल नंबर 4, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, ये सारी टेबल हैं, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये साइड में लिखा हुआ, आपने लिखा हुआ CBESDAR, एक तरह से ये ट्रिक लर्न करने की। सीबीएसई बोर्ड होता है ना, जैसे बच्चा सीबीएसई से डरता है कि बेटा किससे डर रहा है, सीबीएसई डर, ये CBSE डर। C फॉर कंज्यूमर, B फॉर B2B, E फॉर एक्सपोर्ट, S फॉर SEZ, D फॉर डर, A फॉर एडवांसेज और R फॉर RCM। इसे आप सिंपल याद रखते हैं, बस केवल चेंज क्या है, S की जगह ES कर दिया, CBES डर। ये ट्रिक है बस, और कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट, ये टेबल नंबर 6, ये ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस हो चुकी है, उसी तरह वो सारा मैंने किया है। टेबल नंबर 6 ये ऑपरेटेड है। B6B इनपुट सर्विस और कैपिटल गेन, ये क्लैरिफिकेशन इश्यूड हो चुका है कि आप इकट्ठा लिख सकते हैं। 6C + 6D RCM वाला है। 6S ITS कैन बी रिक्लेम्ड हियर। ITC 01 और ITC 02 ये हो चुका है। ऑब्जर्वेशन कि ITC यदि माइनस है तो उसका रिवर्सल कहाँ होगा, ये इसमें मेंशन है, और यदि रॉन्गली है वो टेबल 12 में होगा, और जो यदि रिवर्सल नहीं किया है तो वो DRC 3 से पेमेंट होगा। रिवीजन है ये आपको मिलेगा, सिंपल। नेक्स्ट, टेबल नंबर 7 रिवर्सल ऑफ ITC है। रूल 37, 39, 42, 43, 17(5), ये एक एक करके सारे डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट, यदि ये हो जाएगी तो केवल मैं 2 प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा मेजर, उसके बाद फिर इस पीपीटी में करीब 11 केसेस ऐसे हैं, 11 केस स्टडी ऐसे हैं ITC से संबंधित और आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित। जो प्रॉब्लम मेरे पास आई या मेरे समझ में आई वो मैंने इसमें डिस्कस की हैं। हो सकता है वो काफी जगह काम आएंगी और काफी क्वेरी उससे सोल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट, ये रोक दो, बंद कर दो उसे, मैं उससे डिस्कस करता हूं। ITC का केस है बस, जो सबसे टफ हो सकता है कि GSTR 3B मैंने ITC क्लेम किया 2017-18 का भी, और 18-19 का ITC मैंने, आयुष ये वाली टेबल चला दो, केस नंबर 5। विक्रम जी आयुष सुन रहे हैं? आयुष है, करेक्टेड है आयुष। हाँ, केस नंबर 5 चलो दो। आयुष
चलो, GSTR 3B में मैंने CGST, SGST, केस नंबर 5, यस, GSTR 3B, इसमें मैंने SGST क्लेम किया 1000, CGST क्लेम किया 1000 और IGST क्लेम किया 2000। बुक्स में क्या हुआ? बुक्स में ITC है 800, 800 और 1500। अब इसमें मेन बात क्या है, इसमें 3B में जो SGST, CGST और IGST, ये तीनों रिलेट्स टू 2017-18। तो इसमें आपको एनुअल रिटर्न भरते समय ध्यान रखना है, दिस ITC शुड बी रिवर्स्ड इन टेबल 12। जो मेरा 2017-18 का मैंने 18-19 में क्लेम किया था, तो ये मुझे 18-19 की टेबल नंबर 12 में रिवर्स करना है। और इसमें क्या था, ITC जो 18-19 का था 100 रुपये, 100 रुपये और 300 रुपये, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टेबल नंबर 13 है एवेरेंट वाली, उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा टेबल नंबर 6 में ये आ रहा है, टेबल नंबर 12 का मुझे लेस करना है, और टेबल नंबर 13 100, 100 और 3। और ये ध्यान रखना है, इसमें मेन चीज क्या है कि टेबल नंबर 3 स्विच है, इसका प्लग का है 8C में, ये इसका टेबल 8C में आपको एंट्री करनी है। इसकी एक क्वेरी ये बस यही टफ थी, बाकी तो सिंपल है सब इसके, क्योंकि इसमें सारी चीज पिछले साल भी इंक्लूड हो गया और नेक्स्ट ईयर भी इंक्लूड हो गया। केस नंबर 6, आयुष सप्लाई वाला लास्ट वाला केस लगा दो, सप्लाई का लास्ट सबसे बड़ा वाला लास्ट केस 6, यस, ये वो केस है 3B, GSTR 1 और बुक्स तीनों मिसमैच। 2017-18 की मैंने 18-19 में सेल क्लेम की है, और 2018-19 की मैंने 19-20 में क्लेम की है, यानी कि इसमें सारे काम हुए हैं। वेयर सेल एज पर बुक इज नॉट मैच्ड विद GSTR 3B, GSTR 1 एंड सम डिफरेंसेस सेल इज शोन इन 19-20 के, एंड सम डिफरेंसेस नॉट शोन इन GSTR 1। इसमें वो भी है कि जो मैंने 3B में और GSTR में नहीं दिखाए, मीन्स 3B मैच नहीं है, GSTR मैच नहीं है और बुक्स भी मैच नहीं है। और इसके बाद मैंने इसमें क्या किया है, इस साल में 17-18 की भी मेरी केसेस आई हैं। सेल एज पर बुक 5 लाख रुपया, GSTR 3B 17-18 की जो 18-19 में दिखाई है 25,000 रुपया, और GSTR 18-19 की जो 18-19 में इसी ईयर में दिखाई है 4,70,000 रुपया, और 18-19 की जो मैंने 19-20 में दिखाई है वो 20,000 रुपया, और 18-19 की ये वो है जो मैंने कहीं भी नहीं दिखाई। और ये इसमें मेरा कहना ये है कि जो टेबल 4, टेबल 9, टेबल 10 और टेबल 11 ये सारी यूज होंगी। टेबल 4 में जो आपने 4,70,000 दिखाई है, प्लस 18-19 में जो आपने ले गए हैं 4,90,000, और आपकी जो आपने कहीं भी आज तक डिस्क्लोज नहीं करी है। टेबल नंबर 4 में जो आप 4,70,000 जो आपने डिस्क्लोज नहीं किए वो, प्लस जो आपने नेक्स्ट ईयर में दिखाई है वो टेबल नंबर 4 में आएगा। टेबल नंबर 10 में जो इस साल की आपने नेक्स्ट ईयर में दिखाई है, और टेबल नंबर 11 जो आपने 17-18 की नेक्स्ट ईयर में रिवर्स करी है, उसके बाद नीचे टोटल लायबिलिटी आप जब करके देखेंगे पोर्टल पे तो आपकी सेल एज पर बुक्स आएगा। इसके लिए अब मेकर में ये 2 मैंने प्रॉब्लम भी डिस्कस किए हैं, 5-6 प्रॉब्लम और भी हैं। इसके अलावा ये भी, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम हर फाइल के हिसाब से स्पेसिफिक हो सकती हैं, डिटेल्ड हो सकती हैं, तो यदि किसी की क्वेरी है, वो क्वेरी जो हमारे विक्रम जी बार बार अपने बताते हैं कि हमारे जो यूपी टैक्स बार की मेल आईडी बनी है उस पर आप फॉरवर्ड करें। उस फॉरवर्ड करने के बाद इसका रिप्लाई वो आपको बाकायदा मेल से करेंगे। और इस पीपीटी के लिए अपना जो आपकी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर वो भी विक्रम जी से शेयर करें, वो भी सारी पीपीटी आपको दी जाएगी। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद सुनील जी। आपने बहुत ही
मेहनत से, बहुत डिटेल में और एक प्रवाह के अंदर आपने सारा ये फॉर्म किया। मैं तो समझता हूँ जो ये प्रैक्टिकल पार्ट जो होते हैं फॉर्म के, ये सबसे डिफिकल्ट होते हैं। थियोरेटिकली तो हम तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करना जरा मुश्किल होता है। और आप लोगों को ऐसे रटा हुआ था सारा का सारा, तो हम तो हैरान थे आपकी काबिलियत पे। सो नाइस, कांग्रेचुलेशंस। मैं आपके साथ जोड़ना चाहूंगा आनंद सिंघल जी को। आनंद जी, आपको आवाज आ रही है? यस। श्योर। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए या डिस्कशन के लिए जैसे कहते हैं, सुनील जी, क्वेश्चंस जो आए हैं, क्वेरीज आई है, वो बहुत सारी तो वो है जो आपने कवर करी है और रेपिटेटिव भी है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे उसे शेयर करना चाहेंगे। जो मेन आ रहा था, एक क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ बार बार आ रहा है, वो आ रहा है जहाँ पे वो माइनस में आ जाती है फिगर। उस वाले पॉइंट को जरा सा आप कर देंगे तो बहुत लोगों का रिप्लाई वहीं से कवर हो जाएगा। टेबल 6 में माइनस आ रही है या टेबल 8 में माइनस आ रही है? दोनों माइनस के, दोनों के क्वेश्चन बहुत है माइनस वाले के। मैंने क्या कहा, टेबल 8 की जो माइनस आ रही है ना, उस पर कभी ध्यान मत दो। ये आप 3 जुलाई 2019 का यदि आप क्लैरिफिकेशन पढ़ लेंगे, जो 3 पेज का है, उसमें क्लियर कट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इससे आप कंफ्यूज मत हो। 8A केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। अभी मैं आपको बताऊं, जब 2018-19 में देखो 2A का डाटा रिफ्लेक्ट होने से तो भी प्रॉब्लम है, और अभी 2018-19 का जब पोर्टल खोले थे तो 8A वहां डिस्प्ले नहीं हो रहा था, हमें तब भी प्रॉब्लम हो रही थी। 8A में पूरी फिगर ना आने का रीजन क्या हो सकता है? नंबर 1 बात तो ये है कि मेरे सप्लायर ने अपनी GSTR1 फाइल नहीं की है। नंबर 2, उसने बिल भर के छोड़ दिए हैं। नंबर 3, उसने बिल भी भर दिए हैं और अपनी GSTR सबमिट कर दी है, बट फाइल नहीं की है। नंबर 3, मेरा एम्प्लॉय दिल्ली माल खरीदने के लिए गया और मैं यूपी से, जब वो दिल्ली से माल खरीदने के लिए गया और उसने बिल बनाया दिल्ली से, तो क्योंकि उसके यहाँ माल लेने के लिए गया था, उसे चार्ज तो करना चाहिए था IGST, और उसने चार्ज कर लिया SGST CGST। जब वो SGST CGST उसने चार्ज किया तो वो भी 2018-19 में, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई, आप मेरी आप बात देखना, यदि वो प्लेस ऑफ सप्लाई गड़बड़ जाएगी तो भी मुझे ITC नहीं मिलेगा। ये सेम वही जब बार बार बात आती है ना कि मैं होटल में गया भुवनेश्वर में, होटल में रुक गया, वहां मेरा SGST CGST चार्ज हुआ, मेरा बिजनेस तो यूपी में है, उसने SGST, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उस एम्प्लॉय ने या तो वहां बिल गलत बनवा लिया। तो मेरा केवल इसमें कहना है कि आप अपने सप्लायर से कह के उसमें अमेंडमेंट कराइए कि आपके सप्लायर ने, हो सकता है आपका GST नंबर गलत डाल दिया हो, आपका टैक्स गलत चार्ज कर लिया हो, और माइनस की फिगर से, मेरा बार बार यही है कि माइनस की फिगर से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसका और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप जो 3 जुलाई की जो क्लैरिफिकेशन है डिटेल, उसे आप रीड कर लें। तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप इस पर बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि GSTR1 डे बाय डे अपडेटेड हो रही है, और जो 8A है, ये 8A उसी का ऑटो पॉपुलेशन है। तो मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि उसे आप पे अपना टाइम वेस्ट ना करो, उसके माइनस पे भी ध्यान मत रखो, और आप ये मानो कि आप 8A देखना ही भूल जाओ। थैंक यू सुनील जी, बड़ा सिंपल सा जवाब दिया आपने। अब टेबल 6 का, टेबल 6 का माइनस क्यों हो सकता है? टेबल 6 का, मैंने कहा टेबल 6 का माइनस क्यों हो सकता है? टेबल 6 का माइनस क्यों हो सकता है? टेबल 6 का माइनस हो सकता है इसलिए कि 6A में मेरा ITC जिस ईयर में 18-19 के अलावा 2017-18 का भी है, प्लस रॉन्ग भी है। इसका भी सिंपल सा ये है कि डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि यदि आपने रिवर्सल नहीं किया तो हमसे बात मत करना, हम इसका ITC नहीं देंगे। मगर यदि आपका, अब ये बात देखो, मैं बहुत ज्यादा सेक्शन में नहीं जा रहा, मैं टैक्ट पे जा रहा हूँ, एक्ट पे नहीं जा रहा, क्योंकि टैक्ट पोर्टल, एक्ट के पास रेफरेंस दूंगा। एक्ट पे मेरे सुनील गोयल जी, आपके अग्रवाल जी सब बात कर चुके हैं कि मुझे ITC पोर्टल से नहीं मिलता, मुझे ITC 6 से नहीं मिलता, मुझे 8 से नहीं मिलता, मुझे ITC मिलता है सेक्शन 16 से। यदि मेरे पास टैक्स इनवॉइस है
मेरे पास गुड्स एक्चुअल रिसीट है, मेरी रिटर्न फाइल हो गई है और टैक्स पेड हो गया है, आप आईटीसी क्लेम करो। क्योंकि जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से, अभी इसमें कोर्ट के जजमेंट नहीं आए। जिस दिन कोर्ट के जजमेंट आएंगे तो ये जो GSTR 9 है 1 पेज करा जाएगा। अभी जैसे जैसे जजमेंट आएंगे ये पेज हटना खत्म हो जाएंगे। जो ये चीज आज ऑप्शनल कर रहे हैं कि हमने ऑप्शनल करके दिया, एहसान किया है, ये एहसान नहीं, ये एहसान नहीं। ये तो जिस दिन पोर्टल पर आएगा, ठीक है कि इतने सारे क्यों खुलवा रहे हो मुझसे, एक ही आईटीसी जो खुलवा लो आप, सारा 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 सारा। तो बहुत सारी चीजें हैं आईटीसी का, यदि गलती हो गई है वो तो सब कुछ कर सकते हैं। GSTR 9 का रिवीजन मैं रिवाइज नहीं कर सकता, तो सुझाव सुझाव तो बहुत सारे हैं। आप ये, मगर इनका बेनिफिट कहाँ मिलेगा? इनका बेनिफिट जब जब कोर्ट के जजमेंट आने लाएंगे, इनका तब मिलेगा। ठीक है संजय जी, थैंक यू। अगला प्रश्न आया है अरुण बर्नवाल से, आजमगढ़ से। GSTR 9 पर 6 पर रह गया अभी। अच्छा, 6 पर रह गया ना, माइनस है कि जो आपका एज पर बुक्स, मैं दोबारा रिप्लाई करूं, जो आपका एज पर बुक जिसे आप ये मान रहे हैं कि मैं इसे प्रूव कर दूंगा, जिसे मैं प्रूव कर दूंगा, तो उसे आप 100% आप आईटीसी क्लेम करें। जिसे आपको लग रहा है मैं प्रूव नहीं कर पाने का, तो उसका आप पेमेंट करके चलें, ठीक है ना। और प्रूव करने के लिए जो दूसरी वाली सेक्शन होने की जो क्लॉज है, गुड्स एक्चुअली रिसीट, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपनी GR, अपनी काटा पर्ची, अपने टोल टैक्स की, जिससे आप ये प्रूव कर पाए, अपनी कोड़े की रसीद, जिससे आप ये प्रूव कर पाए कि हाँ गुड्स एक्चुअली रिसीट हो गया है। तो ये आप डॉक्यूमेंट, ये अपने एविडेंस अपने पास जरूर रखें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अरुण बर्नवाल से, आजमगढ़ से। ये कहते हैं GSTR 9 में सेल बढ़ने के कारण डिमांड निकलती है, तो जो 3B में एडजस्ट नहीं हुआ था, तो क्या वह टैक्स DRC 03 से जमा करने में क्रेडिट लेजर से एडजस्ट किया जा सकता है? नंबर 2 कहता है कि ये कह रहा पोर्टल मेरा भक्त बन। मेरा भक्त बन मीन्स वॉलंटरी जमा कर। जब तुम मेरे कहने जमा करेगा वॉलंटरी, तो तू क्रेडिट लेजर से जमा कर लेना, और अपनी मनमर्जी से जमा करेगा तो फिर कैसे जमा होगा? आप मेरी बात, जिस समय DRC 3 जाएगा, DRC यूजर सर्विसेज में जाएंगे, जब यूजर सर्विसेज में DRC का ऑप्शन है, वो कई सारे ऑप्शन पूछता है, वॉलंटरी 73 और 74। आप ध्यान रखना हमेशा 73 में भरना। 73 में आपके पास दोनों ऑप्शन है। वो कह रहा ना कि भाई मेरा वक्त बनेगा, मेरा वक्त मीन दोनों से चॉइस दूंगा, कैश भी कर ले, क्रेडिट से भी कर ले, और यदि तू अपनी मर्जी से करेगा तो 74 कैश से जमा करना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं, आप बताओ। यदि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे को क्या, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ कि यदि मेरी बात से सेटिस्फाई ना हो तो श्योर सुझाव भेजें। कॉन्फिडेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंट सर। जो अभी बात PPT की आ रही थी, क्योंकि शुरू में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, PPT हम नहीं दिखा पाए थे, बाद में कवर अप किया है। PPT हम अभी इसके बाद WhatsApp के थ्रू शेयर कर लेंगे। यस। और अभी मैं अपना जो क्वेश्चंस हैं कोशिश कर रहे हैं जितने ज्यादा कवर हो जाए। नहीं हो गए तो आप हमें हमारी जो ईमेल आईडी है info@uptva@gmail.com उस पर भेज सकते हैं। मैं अभी फ्लैश भी कर दूंगा थोड़ी देर में उसको। अगला क्वेश्चन है नवीन सिंघानिया से। ये कहते हैं 17-18 का फॉर्म 9 वैकल्पिक होने के कारण नहीं भरा गया, परंतु 18-19 के फॉर्म 9 रिटर्न भरने के समय यह मैसेज आता है कि पहले 17-18 की रिटर्न 9 भरे। ऐसी स्थिति में क्या उपाय है? पोर्टल की समस्या बता रहे कि पहले तो वैकल्पिक कर दिया और अब वो कह रहे हैं कि नहीं भरो जरूर। नहीं, वैसे ऐसा होगा नहीं, आया था एक बार ये, मगर यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हमारी बार की तरफ से जाएगा, जिसमें सुझाव के जाएगी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ये तो इससे यदि कोई ऐसा आ रहा है कि 18-19 के भरते समय आपको ये मैसेज आ रहा है कि आप पहले 17-18 की भरो, ये बात सच पहले तो सुनने में आ रही थी, मगर ये अभी की है। यदि अभी की लेटेस्ट भी ऐसी है तो फिर ये तो सुझाव हमारा बोर्ड को जाना चाहिए। क्यों, मैंने भी सुना था कि बीच में निकल गई थी प्रॉब्लम, अब दोबारा आ गई हो तो कह नहीं सकते। तो बहरहाल इसको भी देखेंगे। और अगला क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। ज्यादातर लोगों ने ये चैट बॉक्स में अपने ईमेल आईडी दी है। हाँ, ये है
संदर्भ पंडित, सर अगर आरसीएम पे नहीं किया मंथली रिटर्न्स में और अगर फाइनल रिटर्न्स में पे करते हैं तो क्या आईटीसी क्लेम कर सकते हैं एनुअल रिटर्न में? मेरा कहना, हाँ मैं समझ गया, ये बात मैंने बाद में कहा भी था। आरसीएम के संबंध में एक चीज बिल्कुल 100% ध्यान रखना, यदि मैं 18-19 की जब एनुअल रिटर्न भरूंगा और मुझे ये डिटेक्ट होता है, यदि मुझे ये डिटेक्ट होता है कि ये मेरा आरसीएम पेड करने से रह गया, तो आप 18-19 की एनुअल रिटर्न में 100% मत करना। ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये तो वो कहा भाई डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन है खुद ही कि 18-19 का क्यों आईटीसी मुझे कब मिलता है। आईटीसी आरसीएम का मुझे तब मिलता है जब मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो उसे आप यदि आज 19-20 में क्लेम कर रहे हैं तो उसे 19-20 में दिखाना, 18-19 में आप उसे मत दिखाना। अमित ग्रोवर पूछ रहे हैं क्या रिफंड क्लेम करना चाहिए अगर 8A में आईटीसी ज्यादा आ रहा हो और नॉट कंसीडर्ड इन टेबल 8A? नहीं, 8A की तो बात ही नहीं, 8A का तो बेनिफिट आप लो ही मत ना। 8A का तो इसलिए लो, यदि आप 8A की बात करते हो तो 8A पे आता हूँ मैं। 8A पे आपने परचेज बुक नहीं की अपने, 8A में वो आईटीसी आ गया। अब आप वो आईटीसी आ रहा है आपका 1 लाख रुपया, तो मेरा कहना है कि आप 1 लाख से पहले आप वो 10 लाख रुपए की परचेज देख लो, क्या वो आपने बुक की थी अपनी बुक्स में। आप उस आईटीसी को चले गए, पता पड़ा आईटीसी देख के तो आपका ये होगा कि मैं तो आईटीसी ले लूँ, मगर सबसे पहले अपनी अकाउंट बुक देखो कि आपने परचेज बुक की थी नहीं की थी। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक्स जस्टिफाई करनी पड़ेंगी हमें। यदि मेरी परचेज बुक नहीं है तो आप आपको सोचना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नोटिस देगा आपको फिर तो, और उससे रिफंड क्यों मांगोगे आप। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन तो लगभग जो मेरे सामने आ रहे हैं मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट है। कुछ छोटे कुछ रेपिटेटिव क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। और मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ जो इसके अलावा क्वेरी रह जाएगी वो अपना इसी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, info@uptba@gmail.com। आप नोट कर लें, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, info@uptba@gmail.com। और इसके अलावा अगले संडे को हमने प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें आपकी सभी सिर्फ क्वेरीज के आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगले संडे को 4 बजे का कार्यक्रम है, अनाउंस्ड है मेरा उसमें शेड्यूल के अंदर। तो अपना ईमेल में भेजिए, जो जितने भी अब तक के टॉपिक्स में हमारे उन सबको उसमें कवर करेंगे, सभी के पैनलिस्ट आएंगे और हमसे कोशिश रहेगी। इस बीच एक क्वेरी आई है, सॉरी अभी किसका, अर्पित जैन मैनपुरी से। ये स्पेसिफिकली अपना कोई एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। अर्पित जी, इफ यू आर देयर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपना प्रश्न रखिए प्लीज। अर्पित जी, मैंने तो अनम्यूट किया आपको, देखिए आप वहां से हो पा रहे हैं तो। नहीं, कोई टेक्निकल इशू है, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। सॉरी अर्पित जी, आप यहाँ से कोशिश के बावजूद भी मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा कहना भाई साहब ये है कि जो भी एनुअल रिटर्न की क्वेरी है वो सारी आप नोट डाउन करके इनका सबका रिप्लाई देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, कोशिश पूरी हो रही है। हाँ, एक और है केशव देव शर्मा जी का अलीगढ़ से। अकॉर्डिंग टू रूल 37 पेमेंट वाज नॉट गिवन, पेमेंट वाज गिवन आफ्टर 180 डेज, 180 दिन के बाद पेमेंट करी, एंड वी टुक आईटीसी, व्हाट टू डू नाउ? 6H बताया था ना, रीक्लेम ऑफ आईटीसी। यदि आपने टेबल 37 टेबल नंबर 7 का रूल 37 यही तो था ना कि यदि आपने किसी सप्लाई का 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो उसका ऑप्शन डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, मगर कि यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो आप टेबल नंबर 6 में, कौन सा मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, टेबल नंबर 6H, टेबल नंबर 6H में उसे रिक्लेम कर सकते हो। उसमें वर्ड क्लियर लिखा हुआ है, रिक्लेम ऑफ आईटीसी। उसमें प्रॉब्लम है कि पहले अगर आईटीसी रिवर्स करी होगी तो रिक्लेम की बात आएगी ना। दिक्कत है अगर रिवर्स ही नहीं हुई तो आवश्यकता कहाँ है? यदि रिवर्स नहीं की फिर तो कोई बात नहीं, वो तो डिपार्टमेंट जिस समय ऑडिट करेगा। जब हमारा अपना रेस्पेक्टेड खान साहब का जब वो था तो उन्होंने कहा था कि जब जीएसटी ऑडिट तो सबका होना ही होना है, जिस समय ऑडिट होगा उस समय टैक्स पेमेंट होगा, उसका इंटरेस्ट जाएगा, वो अलग की बात है सारी।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गोरखपुर से संजय दुबे पूछ रहे हैं 2017-18 का जीएसटी नहीं फाइल है बिकॉज सप्लाई ऑफ जीएसटी गुड्स 5 लाख नहीं है, नॉन जीएसटी सप्लाई 8। अच्छा, कि नॉन जीएसटी की जो जीएसटी गुड्स की थी सप्लाई वो 5 लाख से नीचे थी और नॉन जीएसटी की 8 करोड़ से ऊपर थी। ये मैं कहता पेट्रोल पंप के एग्जांपल देना चाह रहे होंगे जहाँ मोबाइल ऑयल वगैरह वगैरह की टोटल सेल 5 लाख रुपए से कम रही होगी और नॉन जीएसटी यानी डीजल वगैरह, डीजल पेट्रोल की सेल 8 करोड़ से ऊपर हो गई। तो कहते हैं इसमें कोई दिक्कत अगर नहीं फाइल किया या इसमें भी कंपल्सरी था सिचुएशन में? अब दिक्कत या दिक्कत नहीं, अब मेरे मतलब हमारे हाथ में तो अब कुछ है ही नहीं। 2017-18 की एनुअल रिटर्न तो भर सकते नहीं अब तो एक ही डिपार्टमेंट का कोई नोटिस आता है, उस नोटिस के उसमें जैसे होता है ना कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी, इनकम टैक्स का फिर 148 में नोटिस आता है, उसके बाद मुझे कोई चांस मिले बात अलग, वरना तो आराम से बैठा। और क्या आपका ये जो जवाब है ये प्रकार से अगले बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उन्हीं से रिलेट करता था। ज्यादातर लोगों की यही चिंता थी कि हम मेरा भूल गए, मिस हो गया तो मिस हो गया। आई एम सॉरी, कुछ लोग इसमें क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे हैं लेकिन इतना हम समय नहीं दे पाएंगे। आप अपना क्रॉस क्वेश्चन के लिए ईमेल आईडी पे डाल दीजिएगा, बहुत लोगों को रिक्वेस्ट आई है। और ये प्रमोद टंडन जी पूछ रहे हैं कैन वी टेक लास्ट ईयर आईटीसी इन करंट मंथ? तो एक हाँ आईटीसी इन करंट मंथ लास्ट ईयर आईटीसी। हेलो, हाँ जी हाँ जी, नॉइज आ रही बीच में से किसी की। आईटीसी का तो यदि पिछले साल का है, हाँ पिछले साल का है तो वो तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल से सितंबर तक का है ना। हाँ सितंबर तक अलाउड है वो तो। हाँ, यदि अप्रैल से सितंबर तक मैंने क्लेम नहीं किया उसके बाद तो कोई है जब तक डेट नहीं बढ़ेगी। तो वही जो क्वेश्चन अभी आया था उसी संबंध में दिलीप रानिया का क्वेश्चन आया दोबारा से। टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन नॉन जीएसटी सप्लाई, लेकिन है टोटल नॉन जीएसटी सप्लाई 9 भरू या ना भरू? इनकी टर्नओवर जो है तो 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन है सारी नॉन जीएसटी मटेरियल की सप्लाई। तो कहते हैं जीएसटी 9 भरू या ना भरू? कोई पेट्रोल पंप वालों का केस हो गया मोटे तौर पे। इसका देंगे क्योंकि इसका जवाब देंगे, आप नोट कर लो। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी बताइए। हाँ नहीं मैं कहूँ ये क्वेरी आप नोट कर लो, इसका बाद में कर देंगे। राइट, दोबारा राइट। थैंक यू सो मच, आपका बहुत समय दिया आपने बहुत सारा समय दिया। क्वेश्चंस बाकी मेरे सभी से निवेदन है कि हमें उसके ऊपर डालें अपना ईमेल आईडी पे। इसके अलावा क्वेश्चन रह गए हो तो आनंद जी से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा इसको जो डिस्कशन था इसको जरा समअप करेंगे। थैंक यू विक्रम जी, बहुत 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 खुशी हुई, बहुत बहुत बधाई। सुनील भाई, मैं एक बात रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को कहने से कि इतने साल से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफी जुड़े हुए हैं अभी भी, इतने हमने सेमिनार्स किए, किंतु कभी भी हम जो है आपको इतना आगे नहीं पा पाए। और जिस तरह से आपने ये तैयारी की थी अपनी, दैट इज रियली रिमार्केबल, हाउ मच कॉन्फिडेंस यू हैव। हम लोग अपने आपके फेस से देख रहे थे, आपकी आवाज से देख रहे थे, आपके सेंटेंस जो इस्तेमाल किए, शब्द आपने जो इस्तेमाल किए, रियली वेरी वंडरफुल। और बहुत बहुत बधाइयां हमारी, और भविष्य में इसी तरह से जो आपके कॉन्फिडेंट चैप्टर हो गए। हम तो एनुअल रिटर्न को ये मानते हैं, वन हु नोज बेटर, इतने कॉन्फिडेंट हो गए जिसने एनुअल रिटर्न को भरा है या भराने के लिए विषय सबको संपादन कर रहा है, निश्चित रूप से मानिए कि उसको जीएसटी के बारे में कितनी अच्छी जानकारी व्यवहारिक तौर पर है, ये अपने आप में उसका निचोड़ है। बहुत बहुत पुनः आप सबको बधाई। और आप सबको विक्रम जी विशेष रूप से देखिए, आपकी संख्या जो है काफी समय तक पूरी 500 बंधी रही, एक और बधाई की बात है। सुनील जी, बहुत कुछ आपको भी श्रेय है इसका कि आपने लोगों को बांधे रखा इतने देर, और उम्मीद हम करते हैं इसी तरह से आगे जो है
और एक मैं जो विक्रम जी ने आज शुरू की थी, सुबह जो कार्यक्रम शुरू किया था, मेरी आपसे गुजारिश है, आप सभी से, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अपने क्षेत्र के जो हमारे रेनाउंड आदमी हों, रेनाउंड एडवोकेट्स हों या अथॉरिटीज हों या जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनको एक्टिविटीज के बारे में ये बताएं और उनसे प्रतिक्रिया लेते हुए उसका वीडियो बना करके विक्रम भाई को देने का कृपा कष्ट करें, जिससे ये है कि हम सबका, और विशेष रूप से जो इसके आयोजक हैं और जो इसमें शामिल हो रहे हैं पार्टिसिपेंट, सभी को जो है इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू जी। सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, मैं वो लेना चाहूंगा। अनिल वाजपेयी जी का कानपुर से है, वो इम्पोर्टेंट, मैं सोच ही रहा था किसी ने पूछा नहीं ये क्वेश्चन। ये ना कि अगर आईजीएसटी की आईटीसी गलती से सीजीएसटी और एसजीएसटी में चढ़ गई जाती है तो जीएसटी में और पकड़ में नहीं आ रही है और हाई डिमांड क्रिएट हो गई है, तो क्या करूं? वाजपेयी जी इधर एक मिनट, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। देखो, हाँ आप अनम्यूट हो गए, आप कर लीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। अब तो पहले वीडियो ऑन कीजिए। ओके सर, ओके सर। यस प्लीज सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर। सर, एक गलती हो गई है कि मेडिकल का ट्रेडर्स है, उनके यहाँ क्या हुआ, वो सब अपनी जो बुक्सें रखते हैं वो आपको वॉइस आ रही है? नहीं। अनिल वाजपेयी शायद आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका लिंक कुछ गड़बड़ हो गया शायद। ये बेसिकली यही कहना चाह रहे थे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कि वो गलती से आईजीएसटी का लोकल पे चला गया है और डिमांड खड़ी हो गई है। देखो, यदि आप पोर्टल की बात करते हैं, ये तो ये कहता है कि यदि रिवर्सल नहीं हुआ, अमेंडमेंट नहीं किया, तो कोई भी चारा नहीं। आपको जो आपने एक्सेस क्लेम कर लिया, इस पोर्टल के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, वरना कोर्ट आप अपनी बुक्स के हिसाब से। मतलब जीएसटी पे रूलिंग किस तरह आएंगी? यदि ये एक रूलिंग बन जाती है कि मेरा 10,000 रुपये आईजीएसटी था और 5,000 मैंने एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज कर लिया, ये आप छोटी सी अमाउंट पेमेंट कर दोगे तो दूसरों के लिए दिक्कत है। मेरे ख्याल एक आगे तो बढ़ो, लड़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए कि एक्ट से चलना है। खाली टैक्ट की भी तो नहीं माननी मैंने मुझे कि जो पोर्टल कह रहा है मैं पेमेंट कर दूंगा, पोर्टल का पता नहीं क्या क्या कह रहा है। ये तो सुबह सुबह यदि इसकी धूप बत्ती नहीं करेंगे तो 1.5 लाख का चक्कर शुरू से घूम जाएगा सुबह से। तो पोर्टल को छोड़ो है ना। इसकी धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से तंग किया। क्वेश्चन तो क्या नॉन स्टॉप चलते रहेंगे, चाहे सारी रात लगे रहो, क्योंकि ये तो इशू ही ऐसा है। और अगले दिनों में तो अब 18 का रिटर्न भरने की तैयारी है। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से कि वो आए और मीटिंग के समापन की घोषणा करें और साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट से। अरविंद गुप्ता जी प्लीज। धन्यवाद विक्रम जी। सुनील जी ने कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमसे कहा था कि भाई साहब लोगों को ये बता दीजिएगा एकदम नया आदमी है। मैंने ये बात लोगों से नहीं बताई। उन्होंने अपने कार्यों से ये साबित किया कि वो बहुत पुराने आदमी हैं और मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार पुनः धन्यवाद, आभार विशेष रूप से हमारे उन साथियों को जो हमारे इस कार्यक्रम के सफलता के लिए, वैसे तो हमारे प्रत्येक साथी लोग जुड़े हुए हैं। हम पुनः आग्रह करेंगे कि हमारे आगामी कार्यक्रम में आप लोगों का इसी प्रकार से साथ और सहयोग प्राप्त होगा। साथियों, आज हमारी संख्या 500 से ऊपर पहुंच गई। ये सारा श्रेय आप लोगों के परिश्रम को है। हमारे साथी पूरे तन और मन से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। सभी लोगों को सादर प्रणाम, वंदन और नमन। एक चीज और हम आश्वस्त करना चाहते हैं अपने भाई विक्रम जी और आनंद जी की ओर से कि सारे लोगों के प्रश्नों का उत्तर जिनको नहीं मिल पाया है, सारे लोगों के प्रश्नों का उत्तर लोगों को प्राप्त होगा। इस बात से आप एकदम निश्चिंत रहिए। हम एक दिन का पूरा सत्र जो है इसी के निमित्त करेंगे और जो छूट जाएंगे उनको हम लोग उनकी मेल आईडी पर उसका उत्तर निश्चित रूप से देंगे। किसी के भी शंका का कोई समाधान शेष नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।